श्री महामती जी बीतक में उस प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं जब श्री जी साहब दीप बंदर से चल करके ठट्ठे नगर पहुंचते हैं। जो ठट्ठा नगर है ये वर्तमान समय में कराची शहर कहलाता है। अब ठट्ठे नगर के अंदर आत्माओं की जागनी होनी है। अब उसका प्रसंग चल रहा है कैसे श्री जी साहब दीप बंदर से चल करके ठट्ठे नगर पहुंचते हैं। याद करो मोमिन, हमें उस प्रसंग को याद करना है जो दिखाया खेल तुमको। ठट्ठे नगर में किस तरह से लीला हुई अब उसका वर्णन किया जाएगा। इस जागनी के ब्रह्मांड में राज जी ने हमें माया का खेल दिखा करके हमारी चाहना भी पूरी की और इस माया के अंदर परम धाम की वाणी से हमारी आत्माओं को जागृत भी किया है। बीच जिमी नासूत सुभान, नासूत की जमी में, ये नासूत जो मृत्यु लोक है जिसमें जन्म है, मरण है, सुख है, दुख है, राग है, द्वेष है, इस ऐसी मायावी दुनिया में जिसके बारे में किसी ने परम धाम में कल्पना भी नहीं की होगी। श्री जी आए ठट्ठे में, आप श्री जी साहब ठट्ठे नगर के अंदर पधारते हैं। रहे दिन 10 बार, 10 दिन लगभग वहाँ रहे। वहाँ से लाठी बंदर आए और वहाँ से तैयार हुए चलने के लिए। विश्वनाथ भट्ट मिलते हैं लाठी बंदर में, देवे भाई की दुकान में उनको लाते हैं। सच्चे दिल से सेवा किया और उसके पश्चात श्री जी साहब नाव में चढ़ जाते हैं अरब देश की यात्रा पर। 17 दिन तक चलते रहे लेकिन अचानक तूफान आया और नाव उल्टे वापस आ गई लाठी बंदर ठट्ठे नगर में। कारण क्या है? तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। श्री मिहिराज के धाम हृदय में राजी बैठे हैं, लेकिन वही मेहराज का तन करेगा जो मूल स्वरूप चाहेंगे। उनके अपने चाहने से भी कुछ नहीं हो पा रहा। मेहराज का तन चल रहा है अरब देश में बाईजूराज जी को छुड़ाने, लेकिन ठट्ठे नगर के अंदर परम धाम की आत्माएं पड़ी हैं, उनको जगाए बिना कैसे चल सकते हैं। ठट्ठे नगर में चिंतामणि की आत्म जागृत होनी है जो खासल खास परम धाम की ब्रह्म सृष्टि आसवाई की वासना। लालदास जी अभी भी माया की फरमोशी में है, उनकी आत्म को जगाना है। ये हुए बिना श्री जी के चरण कमल अरब में पढ़ ही नहीं सकते थे। इसलिए 17 दिन तक जो जहाज से यात्रा की गई होती है वो निरर्थक जाती है। राज जी के जोश की शक्ति ने ऐसी लीला की, तूफान उठा और जहाज को वापस वहां पहुंचा दिया। क्योंकि उस जमाने में इंजन से चलने वाले तो जहाज थे नहीं, पाल तान दी जाती थी और हवा के झोंकों से वो जहाज चलते रहते थे और अपने गंतव्य पर पहुंच जाते थे। अब श्री जी साहब 17 दिन के पश्चात फिर वापस लाठी बंदर आए, लाठी से ठट्ठे नगर आए। ठट्ठे नगर में नाथा जोशी से भेंट होती है। चलिए, फिर लाठी से ठट्ठे आए, आप श्री जी साहब ठट्ठे नगर आते हैं। नाथा जोशी मिला धाए, नाथा जोशी दौड़ करके श्री जी साहब की आओ भगत करते हैं। बंधन, चलिए, बंधन सो मुलाकात भई, ये बंधन भाई से भेंट होती है। उन अपने घरों पधराए, और अपने घर बंधन जी ने श्री जी साहब को पधराया। फिर जिंदा दास मिले, और जिंदा दास और ठाकुर भाई हैं गरीब, लेकिन दिल में भाव है। सेवा धन से नहीं होती, सेवा भाव से होती है। यदि दिल में भाव है तो झोपड़ी में रहने वाला भी सच्चे दिल से सेवा कर सकता है, और यदि भाव नहीं है तो कोई अरबोपति हो उस सेवा में पीछे रह जाता है। अब जिंदादास और ठाकुर भाई को बहुत अधिक खुशी है कि हमारे घर श्री जी साहब पधारे हैं। वाणी चर्चा शुरू होने लगती है और
श्री जी साहब की दीदार के लिए सब सुंदर साथ आने लगता है। उनके मन में इतना उल्लास है कि सब सुंदर साथ की आवभगत करते हैं। चलिए, घरों गए उनके। अब श्री जी साहब चर्चा प्रारंभ करते हैं। अचानक पता चलता है कि यहाँ चिंतामणि नाम के एक बहुत बड़े आचार्य गादीपति कबीर पंथ के हैं। श्री जी कुछ सुंदर साथ को लेकर के चिंतामणि के पास जाते हैं। चिंतामणि जी देखते हैं, बहुत हर्षित होते हैं। कहते हैं कि कुछ देने आए हो तो दीजिए, या लेने आए हो तो जो मेरे पास है वो लीजिए। या तो आप कुछ ज्ञान सुनाइए या कुछ मैं सुनाऊं। मेरे पास तो ये उपलब्धि है कि यदि आप कहिए तो बैकुंठ बिहारी विष्णु भगवान चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करा दूं, या झिलमिल ज्योति का दर्शन करा दूं, या शेष साई सहस्त्र फन पर शयन करने वाले शेष साई नारायण का दर्शन करा दो। अब यहाँ कुछ बातें विचारणी हैं। जो साकारवादी हैं वो ये मानेंगे कि सृष्टि को चलाने वाला जो नारायण है वो शेष नाग की सैया पर शयन करता है। वास्तविकता क्या है? शेष का अर्थ होता है शून्य। एक विद्वान ने लिखा है, शेष आधारा पृथ्वी, शेष के आधार पर पृथ्वी टिकी हुई है। तो लोगों ने क्या मान लिया, आगे शब्द नाग जोड़ दिया, शेष नाग पर पृथ्वी टिकी हुई है। शेष नाग के 1000 फन हैं और 1000 फनों के ऊपर पृथ्वी का बोझ ऐसे होता है जैसे एक तिनके का बोझ, और जब उनका सिर हिलता है तो भूकंप आते हैं। ये पौराणिक कल्पना है। शेष कहते हैं शून्य को, शून्य कहते हैं निराकार को, निराकार कहते हैं मोह तत्व को। मोह तत्व में जो शयन कर रहा है उसको कहते हैं नारायण। पौराणिक मान्यता है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, कि शेषनाग किस पर ठहरे हैं? कछुए पर। कछुआ किस पर ठहरा है? बैल पर। बैल किस पर ठहरा है? वो आकाश में अपने चारों पांव को ऐसे ही खड़ा किए है क्या? लेकिन जो पौराणिक मान्यता है उसके अंदर क्या है? शेष साई नारायण यानी मोह सागर में शयन करने वाला नारायण। साकारवादी मानसिकता जैसा चित्त में भाव लेगी वैसा ही दर्शन होता है। जो निराकारवादी है वो ज्योति स्वरूप में नारायण को देखेंगे, और जो साकारवादी है, जो अव्याकृत का सपने का रूप है नारायण, उसका साक्षात स्वरूप करेंगे। ये जो चिंतामणि है योग साधना में इतने प्रवीण हैं कि साकार की मान्यता के अनुसार भी उन्होंने साक्षात्कार कर लिया होता है नारायण का, और निराकारवादी मानसिकता के आधार पर भी उन्होंने झिलमिल ज्योति का ध्यान कर लिया होता है, साक्षात्कार कर लिया होता है। उनमें इतनी सामर्थ्य भी है कि जो समाधि में उन्होंने दर्शन किया होता है दूसरे को भी करा सकने की सामर्थ्य थी। जैसे रामकृष्ण परमहंस समाधि की जिस अवस्था में पहुंचे थे, शक्तिपात करके उन्होंने विवेकानंद को उस अवस्था में पहुंचा दिया था। कहते हैं चिंतामणि कि आप कहिए झिलमिल ज्योति के अलावा आप अनहदों की भी ध्वनि सुनना चाहें तो मैं वो भी करवा सकता हूं। अनहद क्या है? त्रिकुटी। ये है त्रिकुटी, ये है भ्रिकुटी। गीता में पढ़कर दोनों भावों के बीचों में ध्यान करने की प्रवृत्ति लोगों में चल गई है। कभी भी इस पर ध्यान नहीं करना चाहिए। ये उस युग में बात कही जा गई है जब लोग संयम में बहुत अधिक आगे थे। आज के माहौल में जो भी दोनों भावों के बीच में ध्यान करने की कोशिश करेगा, संभव है उसके सिर में पीड़ा हो सकती है, मस्तिष्क पागल भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कभी भी ध्यान नहीं करना चाहिए। ये है त्रिकुटी। त्रिकुटी में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का यह संगम है। इसको त्रिवेणी कहते हैं। जो यहाँ पर ध्यान करेगा वो निर्मल कर लेगा। ये जाहिरी इलाहाबाद में जो त्रिवेणी की बात कही जाती है कि गंगा यमुना सरस्वती का संगम है,
जो स्नान करेगा वो पवित्र हो जाएगा। वो तो जाहिरी नदी है, नदियों में तो गंदगी डाली जा रही है। ये असली त्रिवेणी ये है, यहाँ पर ध्यान करने वाला संपूर्ण वासनाओं को अक्षय कर लेता है। और इसके अगल बगल जहाँ मन रुकता है तो 10 अनाहत सुनाई पड़ते हैं। ताल, मृदंग, झांझ, डंफ, मुरली, सिंह गर्जन, सहराई, वीणा। 10 बाजों की ध्वनि इतनी मधुर सुनाई पड़ती है कि योगी उसी में मस्त हो जाता है, समझता है कि हमने तो बहुत अच्छी प्राप्ति कर ली। और जो त्रिकुटी में ओम का साक्षात्कार होता है, वहाँ की ज्योति दिखाई पड़ती है, तो कितने यही ब्रह्मपाल बैठते हैं कि हमने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दर्शन कर लिया। ये कह रहे हैं चिंतामणि जी कि श्री जी आप कहिए तो मैं इनका दर्शन कराऊं। श्री जी साहब कहते हैं कि भाई मैं कुछ और सुनना चाहता हूं। अपने आप कहते हैं चिंतामणि जी कि अब मैं आपको इन सबसे परे कबीर जी का ज्ञान सुनाता हूं, लेकिन उनसे भी अच्छा कमाल जी का ज्ञान है। और उसमें कहते हैं कौड़ी से हीरा भया, हीरा से भया लाल, आधा भक्त कबीर है, आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। अब चिंतामणि जैसे ही बातें कहते हैं कि कबीर तो आधा ही भक्त हुए हैं, कमाल ही पूरे भक्त हैं। कमाल और कबीर की बातें काफी हद तक प्रचलित हैं। दोनों के कथनों में विरोधाभास होता है, लेकिन लक्ष्य एक होता है। कबीर जी ने कहा है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कमाल तुरंत बोल पड़ते हैं, चक्की चक्की सब कोई कहे, किली कहे न कोई, जो किली से लग रहा साबुत बच रहा सो। वैसे ही दोनों के विरोधाभास की बातें हर कोई नहीं समझ पाता। चिंतामणि जैसे ही कहा कि आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल, कबीर जी का अपमान भला श्री जी साहब कैसे सहन कर सकते थे। श्री जी साहब कहते हैं कि भाई तुमने कबीर की महिमा को नहीं समझा। कबीर कहाँ अक्षर की पंच वासनाओं में है। अक्षर की पंच वासनाओं में है सनकादिक, जिसमें 4 भाई आते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र हैं। 5 वर्ष की उम्र में घर द्वार छोड़कर परमात्मा की खोज में निकल पड़ते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम गृहस्थ जीवन व्यतीत करो और सृष्टि को बढ़ाओ, परमात्मा का ध्यान करो। इन 4 पुत्रों ने कहा कि पिताश्री हम आपकी पहली आज्ञा नहीं मानेंगे, दूसरी आज्ञा मानेंगे। यानी हम गृहस्थ जीवन धारण करके सृष्टि को तो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन केवल परमात्मा का ध्यान करेंगे। ब्रह्मा जी रोकते रह गए। 4 बच्चे 5 साल की उम्र में निकल पड़े रात दिन परमात्मा के ध्यान में, क्योंकि ये अक्षर की पंचवासना है। इनको सनकादिक कहते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सुखदेव, विष्णु भगवान, शंकर जी और कबीर, ये 5 अक्षर की वासनाएं कहलाती हैं, जो पुरुष प्रकृति उलंघ के गयो, जाय अखंड सुख माहे रहो। मोह तत्व को पार करके अव्याकृत के महाकारण में इनका स्थान है, यानी ये अखंड धाम तक पहुंच अपनी रखते हैं, अक्षर ब्रह्म की जानकारी रखते हैं। कबीर जी के बारे में ऐसी बात सुनकर कि कबीर तो आधे भक्त हुए हैं, कमाल पूरे भक्त हैं, ये श्री जी को सहन नहीं। ऐसी मान्यता है कि कमाल जी कबीर जी के पुत्र थे, बात ये नहीं है। कहा जाता है कि कमाल और कमाली 2 पुत्र, एक पुत्र और एक पुत्री थे, और लोई नाम की इनकी कबीर जी की पत्नी थी। वास्तविकता कुछ और है। एक बार कबीर जी का सिकंदर लोदी से काफी विवाद था, क्योंकि सिकंदर लोदी काफी कट्टर मुसलमान था। वो हिंदुओं की प्रतिदिन हत्या करके ही कुछ जलपान किया करता था। एक शेख करदी नाम का फकीर था, वो कबीर जी से बार बार बहस किया करता था। दोनों चले आ रहे थे नदी के किनारे,
गंगा के किनारे बनारस में एक लड़के की लाश उधर से बहती आ रही थी। कबीर जी ने संकेत किया कि लाश इधर आ जा। लाश आ गई। कबीर जी बोले उठ खड़ा हो जा। वो जिंदा हो गया, खड़ा हो गया। तो कबीर जी कहते हैं कि आप खड़ा क्या है, मेरे साथ चल। जब वो चरणों में आकर प्रणाम किया, अकर्दी बोलता है, भाई बच्चे को चुप कराइए, कि आपने तो कबीर जी कमाल कर दिया, बहते हुए मुर्दे को पास बुलाया, चला आया, जिंदा कर दिया, फिर उसको अपना बेटा भी बना लिया। ये है कमाल। वैसे ही एक लड़की को शिष्या बनाया, उसका नाम रख लिया कमाली। संसार में प्रचलित हो गया कि ये दोनों इनके पुत्र और पुत्री हैं। लोई नाम की जो पत्नी की बात कही जाती है वो भी सच नहीं है। कबीर जी अक्षर की पंचवासना थे, वो सारे मायावी तृष्णाओं से अलग हो गए थे। लोई भी एक शिष्या रूप में उनके यहाँ रहती थी। जरूर संसार में प्रसिद्ध है पुत्री के रूप, पत्नी के रूप में। अब घटना क्या है कि कबीर जी का जो पुत्र रूप में शिष्य था कमाल, उसको राजा के लड़के ने काफी धन भिजवाया था। वो धन को जैसे ही लाया, कबीर जी ने उसकी अस्वीकार कर दिया कि मुझे ये धन नहीं चाहिए। कबीर जी की आज्ञा पर कमाल ने उस धन को फेंकना शुरू कर दिया। शहर वाले देखे कि वे कबीर जी कितना भक्त अपने को कहते हैं, जुलाहे का काम करते हैं, जो कुछ उसमें मिलता है कपड़ा बिनने से आधा तो साधु महात्माओं को खिला देते हैं, आधा जो बचता है उसमें खाते हैं। हम लोग तो समझते हैं कि कबीर जी बहुत त्यागी महात्मा हैं, ये तो अपने घर इतनी असरफियां रखे पड़े थे, और इनका बेटा कमाल कितना त्यागी है कि देखो असरफियों के ढेर को घर से बाहर फेंक रहा है कि बस शहर वाले तुम ये सब ले जाओ। तब से ये बात चल पड़ी कि कौड़ी से हीरा भया। कबीर जी कहते हैं कि मेरे पिताजी कौड़ी थे। कौड़ी की कीमत क्या होती है? कुछ भी नहीं। हीरा से, कौड़ी से हीरा भया, और मैं हीरा हुआ। हीरा से भया लाल। मेरा बेटा जो है कमाल क्या है? वो लाल है। लाल क्या होता है? माणिक। आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। कबीर जी भक्त हैं, किसके हैं? आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। कबीर जी माया के आधे भक्त हैं और कमाल माया का पूरा भक्त है। ये असह है। कबीर जी को आधा भक्त क्यों कहा गया? अक्षर की पंचवासना है, लेकिन जो कुछ ये ढेर दिख रहा है असरफियों का, दुनिया उसका गलत आसन न समझे। अब जिन्होंने उसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझा, उन्होंने एक राम कबीर नाम का एक अलग ही पंथ निकाल लिया। अब उसी पंथ में मानने वाले थे ये चिंतामणि जी। उस पंथ में ऐसी भी मान्यता चल गई कि कमाल जी का ज्ञान कबीर जी के ज्ञान से काफी ऊंचा है, जबकि ये भ्रांति थी। और इसी प्रसंग में ये बात कही गई है, आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। उन लोगों ने अर्थ ये माना कि परमात्मा के कबीर जी आधे भक्त हैं और कमाल सच्चे भक्त हैं, लेकिन कथन का भाव क्या है? ये उलटवासी हैं। कबीर जी माया के आधे भक्त हैं, क्योंकि अक्षर की वासना होते हुए भी उन्होंने कमाली और लोई के रूप में एक गृहस्थ का बंधन बांध रखा है। अर्थोपार्जन करते हैं, दुनिया देखती है, लेकिन असल ये है कि कबीर जी के अंदर बैठी हुई चेतना अक्षर की लीला के आनंद में डूबी रहती है, और कमाल अंदर से बाहर से माया का पूरा भक्त है। अब जब ये बात सुनते हैं चिंतामणि जी, तो कहते हैं कि देखो ये बात कोई संसारी व्यक्ति नहीं कह सकता, सामान्य व्यक्ति, क्योंकि श्री जी ने बहुत कठोर शब्दों में फटकार लगा दी कि चिंतामणि तुम्हें कबीर की पहचान नहीं है। यदि कबीर की पहचान हो जाती तो कभी भी इस तरह से तुम
अब वक्तव्य नहीं देते। तुम लगता है सच्चे सर्राफ नहीं हो जो हीरे की पहचान कर सके। सच्चा जो जौहरी होता है वही श्री कबीर जी की पहचान कर पाएगा। और जब एक कीर्तन कहते हैं, जैसे ही वो कीर्तन बोलते हैं, चिंतामणि कहते हैं कि देखो ये आगे की बात कह रहे हैं। वो शब्द क्या है कबीर जी का? एक पलक से गंग जो निकसी, हो गया 34 पानी, 3 पानी 2 पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी। उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोले मधुरी वाणी, उस मक्खी के मक्खा नहीं, बिन पानी गर्भानी। आगे कहते हैं कि वो मक्खी तीनों गुण जाए, वो तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को बुझे, सोई सतगुरु में चला। अब जैसे ही ये कहते हैं, चिंतामणि अपने शिष्यों से कहने लगते हैं कि देखो लगता है कि जो मेरे गुरुदेव ने भविष्यवाणी की थी वो समय आ पहुंचा है। क्योंकि चिंतामणि जी काशी में अपने गुरुदेव के पास रहा करते थे। उस समय उनके गुरुदेव के पास इस शब्द की व्याख्या चल रही थी, इसकी व्याख्या सही तरीके से निकल नहीं पाई। तो उनके गुरुदेव ने कहा था कि चिंतामणि, भविष्य में अलौकिक महापुरुष प्रकट होंगे जो विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप होंगे और वही परब्रह्म के स्वरूप होंगे। जब तुम्हें इस शब्द का सही अर्थ वो सुना दे तो समझ लेना कि पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप यही है। अब जैसे ही वो सुनते हैं श्री जी के मुखारविंद से, चिंतामणि जी तुरंत सचेत हो जाते हैं, क्योंकि वो घड़ी आ पहुंची है जिसमें अक्षरातीत की पहचान चिंतामणि जी को होनी है। वो तो बाट ही देख रहे थे कि कब वो घड़ी आए जब इस शब्द का अर्थ मुझे मालूम चल जाए और गुरुदेव की भविष्यवाणी सच हो जाए। अब इसका अर्थ समझिए, एक पलक से गंग जो निकसी। एक पलक क्या है? जैसे सामान्य रूप से 2 पलकें होती हैं। मनुष्य के दिल में जो कुछ होता है, हृदय के सारे भाव आंखों से प्रकट होते हैं। अक्षरातीत के दिल में इश्क भी है, आनंद भी है, और सतचित आनंद का स्वरूप ही अक्षरातीत है। सत की लीला अलग होती है, आनंद की लीला अलग होती है। यानी 2 पलकें, 2 दृष्टि, एक दृष्टि सत्ता की, एक दृष्टि इश्क और आनंद की। यह है एक पलक से गंग जो निकसी, हो गया 34 पानी। मूल स्वरूप अक्षरातीत ने अपने दिल में लिया कि रूहों को मैं अपने सत्संग अक्षर की लीला दिखाऊं और अक्षर को अपनी अनाथ परम धाम की प्रेममय लीला दिखाऊं। दोनों की इच्छा को पूरी करने के लिए अक्षरातीत ने उनकी सुरता को इस माया के ब्रह्मांड में भेजना है। अब गंगा क्या है? एक पलक है अक्षर ब्रह्म, उनके सत्ता का स्वरूप, और उस पलक से गंगा निकसती है। गंगा यानी मोह रूपी गंगा, यानी अक्षर के मन अव्याकृत से जो मन का स्वरूप है, मोह रूपी निद्रा का विस्तार होता है। एक पलक से गंग जो निकसी, हो गया 34 पानी, 3 पानी तो पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी। उस मोह सागर के अंदर अक्षरातीत की प्रेरणा से सत अंग अक्षर ब्रह्म और आनंद अंग श्यामा जी और 12,000 सुरताएं, यानी आनंद अंग अपनी 12,000 सखियों के साथ और अक्षर की सुरता भी 24,000 सखियों के साथ इस खेल में आते हैं। इसको कहते हैं 3 पानी तो पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी। उस मोह सागर में इनकी सुरता आ गई। दरिया लहर समानी यानी मोह रूपी दरिया की लहरें चारों तरफ फैल गई। उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, संसार रूपी एक वृक्ष है। मक्खी कहा गया है हुक्म की शक्ति को। उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोले मधुरी वाणी। मधुरी वाणी क्या है?
संसार के सभी ग्रंथों में साक्ष्य दिलवाती गई सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म प्रकट होने वाले हैं। उस मक्खी के मक्खा नहीं। सामान्य रूप से क्या होता है, मक्खी स्त्रीलिंग में है, नर मक्खी होता है, उसको कबीर जी ने अपनी भाषा में मक्खा कहा है। बिन पानी गर्भानी, यानी जो परब्रह्म की शक्ति है, हुक्म की शक्ति, वो स्वयं अक्षरातीत की जो हुक्म की शक्ति होगी उसका मालिक कौन होगा, अक्षरातीत। तिन मक्खे के मक्खा नहीं बिन पानी गर्भानी, बिना मक्खे के ही उसने सारे सृष्टि को प्रकट किया। यानी राज्य के सतंग अक्षर ब्रह्म जो उनकी एक पलक कहे गए हैं, जिनके द्वारा सृष्टि का सर्जन और प्रलय की लीला होती है। कह रहे हैं कि बिना किसी अन्य के सहारे राज्य के हुक्म की शक्ति ने सृष्टि का सर्जन कर दिया। बिन पानी गर्भानी, गर्भानी का तात्पर्य है गर्भ धारण करना, यानी सृष्टि का बीज बनना, सृष्टि रूपी गर्भ को धारण करना। वो मक्खी तीनों गुण जाए वो तो पुरुष अकेला। उस मक्खी के द्वारा तीन गुण सत्व रज तम प्रकट हुए जब सृष्टि बनती है। वाणी में कहा है, इत अक्षर को विलस्यो मन 5 तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन मंथे त्रिगुण थाते थिरचर सब उत्पन्न। अक्षर ब्रह्म जो दिल में लेते हैं कि सृष्टि बने, वो चीज सबसे पहले उनके अहम के स्वरूप सत्स्वरूप में आएगी, सत्स्वरूप से केवल में आएगी, केवल में वो बुद्धि के बाद वो चित्त के स्वरूप सबलिक में आएगी। सबलिक में चिदानंद लहरी है, वो वहां से सपने की लीला शुरू हो जाती है। चिदानंद लहरी पुरुष स्वप्न जैसे संकल्प में खो जाते हैं कि सृष्टि को बनना है। उनका व्यक्त स्वरूप है अव्याकृत में सुमंगला पुरुष, जिनके सपने का स्वरूप नारायण के रूप में प्रतिबिंबित होता है। इसी चिदानंद लहरी अब और सुमंगला शक्ति को हुक्म की शक्ति से संबोधित किया गया है। वाणी में अन्यत्र कहा है, अर्श से आवे हुक्म तीन हुक्मे चले कई हुक्म, यानी अक्षर का हुक्म सत्स्वरूप केवल सबलिक से होते हुए अव्याकृत तक आता है, और अव्याकृत के मन, अव्याकृत जो मन का स्वरूप है वो सपने में नारायण के रूप में प्रतिबिंबित हो जाता है। यहाँ में महाविष्णु मन थे त्रिगुण जिसको कहा है, वो मक्खी तीनों गुण जाए वो तो पुरुष अकेला। राज्य के हुक्म की शक्ति ने सत्व के स्वरूप विष्णु, रज के स्वरूप ब्रह्मा और तम के स्वरूप शंकर जी को प्रकट किया, और तीनों का मूल स्वरूप है नारायण। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंडानम एठौर माया ब्रह्म सबलिक त्रिगुण की परातम। त्रिगुण की परातम यानी आदि नारायण का असल ठिकाना सुमंगला पुरुष है। उनके सपने का स्वरूप ही नारायण के रूप में प्रतिबिंबित हो जाता है। स्थूल रूप है प्रणव, और प्रणव को ही का ही प्रतिबिंब नारायण के रूप में होता है। उनकी चेतना सुमंगला पुरुष से आती है। अब आगे कहते हैं, कहे कबीर या पद को बूझे सोई सतगुरु में चला। अब बात कहां से चल रही है? परम धाम के इस क्रमत से। बिना तारतम ज्ञान के इन रहस्यों को कौन खोल सकता है कि कैसे एक पलक से गंग जो निकसती है, एक पलक क्या है यही दुनिया नहीं जानती। अथर्ववेद के एक मंत्र में कहा है, यो वेदसम तिष्ठन्तम सलीलम पात्रे सह वै गुह्यम प्रजापति। सोने का वेद जल में खड़ा है, जो इसको जानता है वो गुह्य प्रजा का स्वामी है। सोने का वेद क्या है? अक्षर। जल क्या है? अक्षरातीत। और इसका भेद कौन जानता है? गुह्य प्रजा। गुह्य प्रजा कौन है? ब्रह्म सृष्टि। गुह्य प्रजा का स्वामी कौन है? अक्षरातीत। केवल अक्षरातीत ही जानते हैं कि मेरे और अक्षर के स्वरूप में क्या अंतर है। स्वरूप एक, लीला दो। अक्षर और अक्षरातीत का भेद तारतम्य ज्ञान के बिना कोई कर नहीं सकता। दुनिया सच्चिदानंद सच्चिदानंद चिल्लाती है, लेकिन सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है, इसकी पूरी व्याख्या तारतम्य ज्ञान की शरण आए बिना कोई भी नहीं कर सकता। जैसे ही चिंतामणि ये सुनते हैं कि देखो मेरे गुरुदेव ने जो कुछ कहा था वो बात
निकल गई। ये तो शब्द अखंड परम धाम का वर्णन कर रहे हैं। यही वो महापुरुष हैं जिनकी मैं आज दिन तक बाट देख रहा था। श्री जी साहब तो ये बात कह करके तुरंत चले आए, क्योंकि जब प्यास होती है, प्यासा कुएं के पास आता है तो पानी की कीमत उसको ज़्यादा महसूस होती है। इसके पहले यदि कुआं खुद चल करके जाता है तो उसकी कीमत का एहसास प्यासे को बहुत कम हुआ करता है। श्री जी तुरंत कह करके चल देते हैं सुंदर साथ के साथ। अब चिंतामणि ढूंढत फिरे। चिंतामणि को विरह की अग्नि लग जाती है कि ये जो अलौकिक चर्चा मैंने सुनी है, जिनकी मैं बाट देख रहा था, वो कहाँ मिलेंगे। अब जाते जाते उनकी भेंट पता चलता है कल्लू मिश्र के यहाँ। श्री जी पहले कल्लू मिश्र के पास भी गए होते हैं, लेकिन वो केवल सांसारिक उपलब्धियों की ही बात किया करते थे। आज भी योग के नाम पर क्या हो रहा है, शरीर कैसे स्वस्थ रहे, इसी को आजकल योग कह दिया जाता है। केवल आसन की शिक्षा दे दी जाती है, कुछ प्राणायाम बता दिया जाता है। आसन और प्राणायाम से निसंदेह शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन योग का तो मुख्य लक्ष्य है परमात्मा का साक्षात्कार। संयोग योग इत्युक्तः जीवात्म परमात्मना, जीव और ब्रह्म का मिलन ही योग का मुख्य लक्ष्य है। यदि आप केवल आसन करते रहेंगे, प्राणायाम करते रहेंगे, तो ये सारी साधनाएं आपके शरीर को स्वस्थ रखेंगी और मन बुद्धि को तीक्ष्ण रखेंगी, कुछ निर्मलता की तरफ ले जाएंगी। ये जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। वैसे ही कल्लू मिश्र के पास भी यही सारी चीज थी, अध्यात्म का कोई विशेष ज्ञान नहीं था। अब कल्लू मिश्र के यहाँ जाते हैं चिंतामणि जी, उनको वहां पता चलता है कि श्री जी साहब कहाँ ठहरे हैं। चिंतामणि ढूंढत फिरे। चिंतामणि जी खोजते फिरते हैं, कहाँ है उन साध का ठोर। वे साध पुरुष कहाँ हैं जिन्होंने मुझे कीर्तन सुनाया था। आया पूछत कथा में। और कथा में पूछते पूछते खोजते हुए श्री जी के चरणों में आते हैं। मोहे ढूंढत भई भोर। क्या मोहे ढूंढत भई भोर। और खोजते खोजते प्रातः काल का समय हो गया रहता है। दिन 2-3 लग। 2-3 दिन तक। अब क्या होता है, श्री जी के चरणों में आते हैं। श्री जी पूरी परम धाम का प्रसंग, योग माया का प्रसंग और क्षर अक्षर अक्षरातीत का पूरा भेद बताते हैं। किस तरह से सच्चित आनंद अक्षरातीत है, सतंग अक्षर ब्रह्म है। अक्षर की लीला योग माया के ब्रह्मांड में होती है और अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत के सपने की लीला काल माया के ब्रह्मांड में होती है। जब तीनों पुरुषों की 3 सृष्टियां, तीनों की 3 लीला का स्पष्टीकरण जब श्री जी के मुखारविंद से होता है, तो चिंतामणि के जितने शिष्य हैं सारे सोच में पड़ जाते हैं कि हम तो यही समझते थे कि आज तक चिंतामणि जैसा ज्ञानी दुनिया में कहीं नहीं है, उनके जैसा कोई सिद्ध पुरुष भी नहीं है। लेकिन श्री जी की अलौकिक वाणी सुनकर तो लगता है कि हमें इनके चरणों में जाना ही पड़ेगा। अब चिंतामणि को भी श्री जी के मुखारविंद की चर्चा अलौकिक लगती है। चिंतामणि अंदर से ही समर्पित हो जाते हैं, लेकिन श्री जी के मुखारविंद से कुछ चिंतामणि के संबंध में खंडने की भी बातें हो जाती हैं। चिंतामणि जी श्री जी के पास आकर के कहते हैं कि आप हमारी जितनी भी खंडनी करना हो अकेले में खूब कीजिए, लेकिन कम से कम मेरे इतने सैकड़ों हजारों शिष्य हैं, भरी सभा के बीच में इनके सामने हमारी खंडनी न कीजिए। प्रतिष्ठा एक बहुत बड़ा विष है, सम्मान, झूठा सम्मान एक ऐसा मीठा जहर है, जो इसकी आसक्ति में फंस जाता है वो परम तत्व को प्राप्त नहीं कर पाता। अपमान अमृत है और सम्मान विष। इसलिए विरक्त पुरुष को अपमान का सेवन अमृत के समान करना चाहिए और झूठे सम्मान के तृष्णा से उसको दूर रहना चाहिए, क्योंकि यदि झूठे सम्मान की तृष्णा लग जाती है तो वो अध्यात्म ज्ञान से विमुख हो जाता है। एक बार
डोंगरे जी महाराज के पास सुंदर सा कुछ गए, अपना कुछ साहित्य दिया, सब कुछ बात उन्हें मालूम हुई। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं अपने कन्हैया से ये विनती करता हूँ कि जब मेरा अगला जन्म मिले तो प्रणामी मत में मिले, ताकि मैं इस अलौकिक ज्ञान को ग्रहण कर सकूं। अब इस तन से तो इस जन्म में संभव करना नहीं है। कारण क्या था? जिनके पीछे हजारों शिष्यों का समूह चलता हो, दुनिया जिनकी जय जयकार करती हो, भला वो किसी से दीक्षा, किसी से ज्ञान कहाँ से ग्रहण कर सकते थे? ये प्रतिष्ठा है जो बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को भी बांध लेती है। संसार छोड़ना लोहे की सांकल को तोड़ना है, लेकिन संसार छोड़ने के बाद सम्मान की तृष्णा को छोड़ना एक रेशम की रस्सी को तोड़ने के समान होता है। तुलसीदास जी ने क्या कहा है? कंचन तजना सहन है, सहज है, और त्रियाका ने मान बढ़ाई ईर्ष्या, तुलसी दुर्लभ है। मैंने धन का मोह छोड़ना, पत्नी का मोह छोड़ना तो सरल है, लेकिन मान, प्रतिष्ठा और ईर्ष्या को छोड़ना ये बहुत बड़ी बात है। जिसने मान, प्रतिष्ठा और ईर्ष्या को छोड़ दिया, निश्चित है कि वो एक दिन अध्यात्म में बहुत ऊंची छलांग लगा जाएगा। अब श्री जी कहते हैं कि चिंतामणि, मेरा कार्य किसी को अपमानित करना नहीं है। तुम्हें निर्मल करने के लिए कुछ खरी बातें तो मैं जरूर कहूंगा, लेकिन इस तरह से कहूंगा कि केवल तुम ही जान सकते हो या मैं जानूं, तुम्हारे किसी भी शिष्य को उसकी खबर नहीं पड़ेगी। अब रात में किरंतन उतरता है, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझाई। सत का बंजारा कौन है? बंजारा यानी व्यापारी। सत का बंजारा सत का व्यापार करने वाली परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है, जो इस माया के खेल में आई है। चिंतामणि के लिए संबोधन है, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझाई। आंटी आन के फांस लगाई, सो भी उल्टिए दई उल्टाई। आंटी कहते हैं गांठ को। जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी गर्दन में रस्सी बांध दी जाए और ऐसी गांठ लगा दी जाए कभी खुले नहीं। आंटी आन के फांस लगाई, सो भी उल्टिए दई उल्टाई, और वो भी उल्टा कर दिया गया है इस तरह से कि पैर ऊपर सिर नीचे, यानी खड़ा होने की भी फुर्सत नहीं है। इसका भाव क्या है? पेड़ काली किन देखी नहीं, सब रहे छाया में उड़ता है। गम छाया की भी ना पड़ी, तो पेड़ पार क्यों रखा है? इस दुनिया में जो बड़े बड़े योगी महात्मा हैं, पेड़ काली सृष्टि के मूल उस मोह तत्व को समझ नहीं पाते, जिसको माया से संबोधित करते हैं। पेड़ काली किन न देखी, सब छाया में रहे उजाए, और मोह तत्व की छाया रूप अष्टावरण सात शून्य वगैरह है। कितने ऐसे हैं जो सात शून्य तक नहीं पहुंच पाते, स्वर्ग में पहुंचते हैं या बैकुंठ में पहुंचते हैं। पांच तत्व और मन बुद्धि अहंकार का जो आवरण है, इसको बहुत कम ही लोग पार कर पाते हैं। सात शून्य तक कोई कोई पहुंच पाता है, तो उस मोह तत्व को पार करके उसके परे अव्याकृत सबलिक तक भला कौन जाएगा? अक्षर अक्षरातीत की तो बात ही दूर की बात है। ये है आंटी आन के फांस लगाई, सो भी उल्टिए दे उल्टाई। मन में तृष्णाओं का जाल है, और ये चित्त में जो जन्म जन्मांतरों की वासनाएं हैं, ये जीव को 84 लाख की योनि में भटकाती है। सुरता को या जीवों को इस मोह सागर में की दुनिया के बंधन में रखा गया है। ये है आंटी यानी गांठ लगाना, और उल्टा कर देना यानी 84 लाख योनियों के सुखों की तृष्णा, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषयों का जो सुख है, इन सुखों की तृष्णा ही उल्टा लटकाना है। बंद पर बंद दिए बिद बिद के, सो खोल्या किन्हू न जाई। एक गांठ नहीं है, गांठ तो लगी है। कैसे कैसे बंधन है, लोकेशणा के, वित्तेषणा के, दारिषणा के।
कोई निकलना चाहता है तो उन बंधनों को खोल नहीं पाता। इस प्रकरण में इसी तरह का संबोधन है। 14 भवन लगे यही अंधेरी, पाताल से लेकर वैकुंठ तक 14 लोकों में केवल अंधकार ही अंधकार है। मूल प्रकृति मोहं थे उपजे तीनों गुण, सो तीनों पांचों में पसरे हुई अंधेरी 14 भवन। वैकुंठ तक केवल तृष्णा ही तृष्णा का जाल है, माया का ही जाल है। लेकिन संसार के लोग नहीं समझते, तो सोचते हैं कि वैकुंठ में चले जाएंगे तो शाश्वत सुख मिल जाएगा। 14 भवन लगे यही अंधेरी, और परिणाम क्या होता है? झूठे को खेल रुचाई। ये झूठा खेल है। प्रगट नाश व्यास पुकारे, सुखदेवे साख बुराई। स्पष्ट कहा है वेद व्यास जी ने कि महाप्रलय जब होगा तो 14 लोगों का लय हो जाएगा, और सुखदेव जी ने इसकी साक्षी पुकारी। शास्त्र पुराण भेख पंथ खोजो, इन पांडवों में पाइए ना है। कहते हैं कि यदि तुम शास्त्र पुराण को खोजो, भिन्न भिन्न पंथों में जाओ, तो भी तुम्हें सत्य की पहचान होने वाली नहीं है। सत्य चाहो तो सत्ता चिन्हो, वो आप न दिखाई देवे दिखाई। यदि तुम्हें सत्य की पहचान करनी है चिंतामणि, तो तुम्हें सत्य को देखो। तुम इस मिराज के बाहरी शरीर के ढांचे को न देखो। आगे कहते हैं कि छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, ये खाड़ बड़ी है भाई। एक डारी तो दूजी भी डारो, जलाए दो चतुराई। चिंतामणि, तुम अपने ज्ञान के गुमान को बिल्कुल किनारे कर दो यदि तुम्हें सत्य को पाना है तो, क्योंकि ये बहुत बड़ी खाई है। जब तक सत्य को जानने की जिज्ञासा नहीं होती, तब तक कोई व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, उसके अंदर शुद्ध ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। इसी कारण शास्त्रों का कथन है, श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। यदि श्रद्धा नहीं तो किसी को भी ब्रह्म ज्ञान का अधिकार नहीं मिल पाता। धनी कहते हैं, एक डारी तो दूजी भी डारो। तुमने घर गृहस्थी के बंधन को छोड़ा तो दूसरी तरफ शिष्यों का मोह तुम्हें ग्रसित कर लिया। जिस तरह से तुमने गृहस्थ की रस्सी को तोड़ा है, उसी तरह शिष्यों के में अंदर प्रतिष्ठा की जो रस्सी का बंधन है तुम्हारे लिए, तुम इसको यदि छोड़ देते हो तो तुम्हें सत्य प्राप्त हो जाएगा। आगे कहते हैं, सतगुरु न्यारा रहत सकल से, काई एक कुली में काई। सतगुरु की पहचान करनी हो तो वेशभूषा से पहचान नहीं होगी। वो तो कलयुग में केवल वो एक ही स्वरूप में प्रकट होगा, यानी केवल विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में ही सतगुरु रूप में अक्षरातीत का प्रकटन होना है। शब्दों से उनकी तुम पहचान कर सकते हो। महामत कहे सावचेत होइयो, मिल्या है अंकुरो आई। झूठे झूठे सांचे पाइए, सतगुरु लीजे रिझाई। महामती जी कहते हैं कि चिंतामणि तू सावचेत हो जा, तुम्हारे अंदर परम धाम का अंकुर है। ये तुम्हारे लिए सुनहला अवसर है कि एक तरफ तुम्हारे सामने झूठी माया है। झूठी माया क्या? तुम गादीपति हो, यहाँ के कबीर पंथ के आचार्य हो। सारा ठट्ठा नगर तुम्हारा सम्मान करता है और हजारों शिष्यों का जुट तुम्हारे साथ रहता है। सारे तुम्हारे चरणों में मत्था टेकते हैं। तो ये जो झूठे सम्मान की माया एक तरफ है, एक तरफ अक्षरातीत है। झूठे झूठे सांची पाइए, सतगुरु लीजे रिझाई। जो कलयुग में केवल एक समय में एक ही विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन होना है, उस स्वरूप में स्वयं अक्षरातीत आए हैं, वह तेरे सामने साक्षात हैं। उस स्वरूप की तू पहचान कर लेगा तो निश्चित है कि तेरी आत्मा जागृत हो जाएगी। जैसे ही ये कीर्तन श्री जी साहब ने प्रातःकाल के चर्चा में सुनाया, चिंतामणि की आत्मा जागृत हो गई और भरी सभा के बीच में चिंतामणि खड़े होकर कहते हैं कि धामधनी, आपकी लाठी से मैंने काले कुत्ते को मार डाला। ये दोनों ही जान रहे हैं काला कुत्ता क्या है, अहंकार रूपी काला कुत्ता। लाठी क्या है? श्री जी के तारतम ज्ञान की लाठी।
यानी आपके दिए हुए ज्ञान से मेरा अहंकार दूर हो गया। अब मैंने पहचान लिया कि आपके स्वरूप में साक्षात पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत आए। श्री जी कहते हैं कि शाबाश चिंतामणि, परम धाम की आत्मा ही है जो भरी सभा के बीच में अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकती है। अन्यथा दुनिया का हर व्यक्ति अपने अपराधों को किसी न किसी रूप में छिपाना चाहता है। चोर चोरी करता है, पकड़ा जाएगा, उसको छिपाने के लिए 100 झूठ बोलेगा। एक झूठ को छिपाने के लिए दुनिया 100 झूठ बोलती है, लेकिन ब्रह्मसृष्टि अपनी भूलों को स्वीकार कर लेती है, और यह बहुत बड़ी विशेषता है। महात्मा गांधी जन्मजात महानता लिए हुए नहीं थे, न स्वामी श्रद्धानंद थे। स्वामी श्रद्धानंद का चरित्र बहुत दूषित था, शराब पीते थे और आचरण में भी काफी धब्बे थे। इसी तरह से महात्मा गांधी जी का भी कोई महान उज्जवल चरित्र बचपन में नहीं था, लेकिन दोनों की एक महान विशेषता थी कि अपनी गलती को भरी सभा के बीच में भी स्वीकार करने में इनको झिझक नहीं थी, और इसी गुण ने उनको एक को राष्ट्रपिता बना दिया और एक को सबका पूज्य बना दिया। आप कल्पना कीजिए, पर छिद्र अन्वेषण में तो सबकी प्रवृत्ति होती है। संसार में कई रस हैं, लेकिन निंदा का रस बहुत मीठा होता है। यदि आप किसी की निंदा करना शुरू कीजिए तो कई लोग आपके सहभागी हो जाएंगे। हाँ, प्रशंसा सबको अच्छी नहीं लग सकती है। यानी दुनिया के रसों में निंदा रस बहुत स्वादिष्ट लगता है, लेकिन अपनी भूलों को स्वीकार करने वाला निश्चित रूप से महान एक दिन बन जाता है। लेकिन अपनी गलतियों को छिपाने से यह होता है कि उसकी उन्नति का रास्ता रुक जाया करता है। यह जरूर है कि आज का युग ऐसा है कि अपनी गलती सबके सामने कहना आज खतरे से खाली नहीं होता। लेकिन जो कोई शुभचिंतक है, यदि शुभचिंतक न भी हो, तो आत्ममंथन करके अपनी भूलों को सुधारने की दिशा में अपने कदम अवश्य बढ़ाने चाहिए, क्योंकि सबके कार्यों का दृष्टा वो एक सच्चिदानंद परमात्मा तो है ही। इसलिए आप संसार में किसी व्यक्ति से अपनी भूलों को भले ही न कहिए, परमात्मा को साक्षी रखकर अपनी भूलों को दूर करने का निरंतर प्रयास यदि आप करेंगे तो एक दिन निश्चित रूप से आप भी महानता की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। चिंतामणि ने जब ऐसा कहा तो श्री जी साहब ने शाबाशी दी और अपने सभी शिष्यों सहित चिंतामणि जी ने हजारों शिष्यों सहित श्री जी के चरणों में आकर के तारतम ज्ञान ले लिया। लेकिन उनको तारतम ज्ञान देने से पहले श्री जी ने 5 बातों का परहेज कराया। वो क्या चीजें हैं सुनिए। एक, हराम कहा मांस को। मांस खाना पाप है। मांस में कोई स्वाद नहीं होता, जो स्वाद होता है वो तो मसालों का होता है। यदि किसी को कच्चा मांस दे दीजिए भून करके उबाल कर, तो उसमें कोई भी स्वाद नहीं। लेकिन जीवा की तृप्ति के लिए आज का भौतिकवादी मानो न जाने कितने जानवरों की हत्या करता है, और तो और गाय बैल तो खाता ही है, भैंस भी खाता है, आजकल तो मेढक भी, घड़ियाल भी और सांप भी, कुछ भी बचा नहीं है। कहीं कहीं तो मणिपुर वगैरह की तरफ कुत्ते और बिल्ली भी खाए जाते हैं। आजकल गर्भ के बच्चे को भी खा रहे हैं। किस लिए? केवल तृष्णा की पूर्ति के लिए। क्या स्वाद मिलता है? इतने स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ हैं, फल है, मिष्टान है, व्यंजन है, उससे इंसान की तृष्णा नहीं पैदा हुई, नहीं शांत हुई, तो गर्भ के बच्चे को भी खाने लगे। दूसरा, हराम शराब। और दूसरा पाप क्या है? शराब पीना। शराब पीना क्यों पाप है? कि शराब का अर्थ क्या होता है? सर यानी शरारत, आप यानी पानी। शरारत का पानी। शराब अंदर गई नहीं, मनुष्य की बुद्धि उल्टी हुई नहीं। इससे क्या होता है? जैसे ही शराब अंदर जाती है वो गैस के रूप, वो मस्तिष्क के सारे कोषों को नष्ट करने लगती है। शराबी व्यक्ति कुछ समय के बाद अपनी बुद्धि को भी काफी कम कर देता है। फेफड़े खराब, लीवर खराब, गुर्दे खराब, शरीर रोगों का घर बन जाता है।
ये शराब है। जिसने यदुवंशियों का विनाश किया, ये शराब है। जिसने बड़े बड़े राजाओं और नवाबों को जड़ से सफाया कर दिया, बड़े बड़े बादशाह इस तरह से विनाश को प्राप्त हो गए कि उनके घर में दीपक जलाने वाला तक नहीं बचा। ये है सूरा जो विनाश करती है मनुष्य का। यहाँ तयामम गतरसम पूर्तिम च परिष्टम च उच्चिष्टम च मेतमम च भोजनम तामसम प्रियम। तामसी भोजन मनुष्य के पतन का कारण बनता है। मांस से भी दुर्गंध आती है, शराब से भी दुर्गंध आती है। जिसमें दुर्गंध हो वो तामसी भोजन होता है। शराबी को ये पता नहीं होता कि बेटी में और पत्नी में कुछ अंतर होता है या नहीं। आजकल इतने पाप क्यों हो रहे हैं? शराब के कारण। यदि आज भारतवर्ष में मांस और शराब पर रोक लगा दी जाए तो ये इतने थानों की, इतने पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा से अच्छा मनुष्य भी शराब पीकर, मांस खाकर अपने विवेक को खो बैठता है और पापों की गहरी खाई में कूद जाता है। इस कारण जिनको सत्य और धर्म की राह पर चलना हो उन्हें मांस और शराब का परित्याग तो करना ही पड़ेगा। इसमें कुछ भी नहीं है, शराब का स्वाद कुछ भी नहीं है। मैंने शराब पीने वालों से पूछा कैसी लगती है, सबका एक ही कहना है कि बहुत कड़वी लगती है। जब पीते हैं तो मुंह बिचकार लेना पड़ता है, लेकिन जो आदत पड़ जाती है गलत, वो छूटना कठिन होती है आदत। इस कारण जिसके मुख में शराब का चस्का लग जाता है वो छोड़ नहीं पाता, जीवन भर दुखी रहता है। इसलिए यदि धनी को पाना है तो इनका परहेज अनिवार्य है। तीसरा, औरत बिरानी तजे और पराई स्त्री का सेवन। भारतीय संस्कृति क्या कहती है? मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येश लोष्टवत आत्मोत्सर्गभूतेषु यह पश्यत स पंडिता। अपनी पत्नी के सिवाय सबको मां के रूप में देखना और दूसरे के धन को मिट्टी के समान देखना। जिसमें ये गुण हो वही पंडित, वही विवेकवान कहलाता है। जन्म से कोई भी पंडित नहीं होता। ये तीन चीजें हर हालत में अनिवार्य है। मांस खाना, शराब पीना और पराई स्त्री की तरफ कुदृष्टि न रखकर उसको माता के समान पूज्य मानना। सो पावे हयाती आब। जो इनका पालन करता है वही अखंड का रस चाह सकता है। यदि शराब पिएंगे तो तारतम लेने से कोई लाभ नहीं है। चोरी झूठ बोलना। चोरी करना भी पाप है। हिंदुस्तान में गरीबी है, हर कोई कहता है कि हिंदुस्तान गरीब है। हिंदुस्तान की गरीबी उस दिन समाप्त हो जाएगी जिस दिन हिंदुस्तान के लोग चोरी करना छोड़ देंगे। एक मंत्री भी चोरी करता है यानी घूस लेता है, और एक सब्जी बेचने वाला, दूध बेचने वाला भी किसी न किसी रूप में चोरी करता है। योग दर्शन का सूत्र है अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। मनुष्य यदि चोरी के कर्मों का परित्याग कर दे तो सभी रत्नों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। प्राचीन काल में भारत क्यों संपन्न था? एक बार एक व्यक्ति ने, ये महाराजा युधिष्ठिर के राज्य की घटना है, अपना जमीन किसी को बेच दिया। दूसरे जिस किसान ने जमीन खरीदी थी, हल जोतते समय एक घड़ा निकला जिसमें सोने की मुद्राएं थी, स्वर्ण मुद्राएं। वो घड़ा लेकर के उस जमीन के मालिक के पास गया कि आज हल जोतते समय ये स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ ये घड़ा निकला है, ये आपका है, क्योंकि मैंने केवल जमीन खरीदी है, ये घड़ा तो मैंने खरीदा नहीं। जिसने जमीन बेची थी वो कहने लगा कि जब मैंने जमीन बेच दी तो इस जमीन में जो कुछ था आपका है, मैं नहीं ले सकता। दोनों किसान आपस में बहस करने लगे, बेचने वाला भी और लेने वाला भी। दोनों कह रहे हैं कि हमारा नहीं है। अंत में तय होता है कि चलो महाराज युधिष्ठिर धर्मराज हैं, उनसे फैसला कराया जाए। धर्मराज के पास ये बात जाती है। धर्मराज कहते हैं कि भाई जब तुम दोनों में से एक की संपत्ति है किसी न किसी रूप में, तुम दोनों ही लेना नहीं चाहते तो मैं क्यों लूं? धर्मराज ने भी मना कर दिया कि मैं राज के खजाने में इस धन को नहीं ले सकता। अंत में निर्णय हुआ कि एक गरीब जो अपनी बेटी का ब्याह करने में समर्थ नहीं था, इस धन का प्रयोग उसकी बेटी की शादी में कर दिया जाए। यानी परोपकार के सामाजिक कार्य में धन खर्च कर दिया गया। न तो दोनों किसानों ने धन लिया, न महाराज युधिष्ठिर ने लिया।
जिस देश का हर व्यक्ति चरित्रवान होगा, जिस देश का हर व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा, जिस देश का हर व्यक्ति चोरी से घृणा करेगा, मैं स्पष्ट रूप से चुनौती देकर कहता हूं, उस देश में गरीब खोजने से भी नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी कोई पापी व्यक्ति नहीं मिलेगा। धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म छत्री के समान रक्षा करता है, जो धर्म का विध्वंस करता है धर्म काल दंड के समान उसका विनाश कर देता है। मानवता सुखी तभी रह सकती है जब मनुष्य धर्म का पालन करे। इसलिए ये 5 प्रतिज्ञाएं कराई गई और तब श्री जी साहब ने सब सुंदर साथ को यानी चिंतामणि को उनके शिष्यों सहित तारतम ज्ञान दिया। जिनको अक्षरातीत की तरफ अपने कदम बढ़ाने हो, इन 5 चीजों का अनिवार्य रूप से पालन करना ही पड़ेगा। यदि हम इसकी अवहेलना करेंगे तो सपने में भी राज्य नहीं मिल पाएंगे। इनका छुड़ाया उदक, इनको प्रतिज्ञा कराकर इन 5 चीजों का परहेज कराया, क्योंकि समुद्र का किनारा था ये कराची शहर, आज का जो ठट्ठा नगर कहलाता था। और आप कलकत्ता में भी जाइए तो जो वैष्णव कहलाएंगे वो खूब मछली खाते हैं, वो कहते हैं कि ये तो पानी का फल है, इसमें कोई दोष नहीं है। और तो और कई रामकृष्ण मिशन के सन्यासी आज भी मछली खाते हैं। कराची शहर में रहने वाले चिंतामणि जी के जो शिष्य थे उनको मछली खाने की आदत थी, इसलिए श्री जी साहब ने विशेष रूप से ये 5 प्रतिज्ञाएं कराई। अब हम कभू ना करें, सबने प्रतिज्ञा की कि अब हम इस तरह की भूल कभी भी नहीं करेंगे। हम पाया बेशक हक, हमने तो अक्षरातीत को पा लिया। यदि 5 प्रतिज्ञाओं का पालन करने से अक्षरातीत के चरण मिल जाए तो इससे बड़ा सौदा क्या सस्ता होगा कि जिसको खोजती है दुनिया वो स्वयं हमारे बीच में आ गए। चतुरा एक पह करना, अब चर्चा होती रहती है। चतुरा पह करना एक सुंदर साथ है जो श्री जी के लिए प्रतिदिन दूध की सेवा लाता है। उसकी भेंट बखारवे लालदास जी से होती है, जिनका नाम है सेठ लक्ष्मण दास। ये रहने वाले हैं पोरबंदर के और इनका व्यापार पोरबंदर में भी था और ठट्ठे नगर में भी। पोरबंदर भी समुद्र के किनारे और ठट्ठा नगर भी समुद्र के किनारे। 99 जहाजों से इनका व्यापार चलता है। उनके गोदाम में नौकरी करते हैं चतुरा पोकरना। जब जाते हैं तो सेठ लक्ष्मण दास यानी लालदास जी से सारी बातें होती हैं। लालदास जी भागवत के बहुत अच्छे विद्वान थे और इसके साथ साथ अरबी की भी उन्हें जानकारी थी। अब जब वार्ता होती है तो चतुरा पोकरना को पता है कि सेठ लक्ष्मण दास गीता भागवत के बहुत अधिक ज्ञाता हैं और वे ब्रजराज की लीला का वर्णन किया करते हैं। चतुरा पोकरना जो प्रतिदिन श्री जी साहब की चर्चा सुनते हैं उनको तो सारी बातें मालूम है कि अखंड ब्रज कहाँ है और अखंड रास कहाँ है। ये बात चतुरा पोकरना जाकर के लालदास जी से पूछते हैं कि लालदास सेठ जी ये बताइए, आप बार बार भागवत ग्रंथ के आधार पर ब्रज और रास की लीला का वर्णन करते हैं। आप ये भी कहते हैं कि ये लीला अखंड है, तो लीला कहाँ अखंड है? क्योंकि ब्रज की लीला तो 11 वर्ष 52 दिन की है और 11 वर्ष 52 दिन की लीला में दिन और रात्रि दोनों आते हैं। और जो रास की लीला है वो तो केवल रात्रि की लीला है। स्पष्ट है कि दोनों लीलाएं एक जगह नहीं हो सकती। जब भागवत कहती है कि महाप्रलय में 5 तत्व 3 गुण का नाश हो जाता है, तो ये बताइए वो लीला कहाँ आप घटाएंगे? लालदास जी कहते हैं कि भाई लीला तो इसी वृंदावन में है, इसी मथुरा के पास, लेकिन जब दिव्य दृष्टि मिल जाती है तो दिखाई देती है। दिव्य दृष्टि बिना अखंड ब्रज और अखंड रास की लीला को नहीं देखा जा सकता। कहते हैं चतुरा पोकरना कि सेठ जी आप ये तो बताइए, आपको दिव्य दृष्टि कब मिलेगी? सृष्टि में इतने लोग हो गए हैं, इतने बड़े बड़े भागवत के कथाकार हैं, क्या किसी को दृष्टि मिलेगी? ऐसा देखते देखते तो सारी उम्र नष्ट हो जाएगी। जब महाप्रलय होता है तो ये दुनिया 14 लोग रहते ही नहीं है, तो ये लीला कहाँ से रह जाएगी? जबकि भागवत के कथनानुसार
ये रास की लीला अखंड ब्रह्मांड योग माया में हुई थी, भागवत की साक्षी है। दृष्टवा कुमुद वनंतम अखंड मंडलम रमान नाभम वनंत च तत्कोमल गोविरंजितम जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। अखंड मंडलम रमान नाभम, अखंड मंडल है वो, जहां कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती, यानी योग माया का ब्रह्मांड। अक्षर ब्रह्म के, बुद्धि के स्वरूप केवल ब्रह्म की जो ह्लादनी शक्ति है उसको कहते हैं आनंद योग माया। और उस आनंद योग माया ने जो महाराज का मंडल तैयार किया था वो योग माया के अंदर है और आज भी सबलिक के महाकारण में उलीला हो रही है। जब सारी बात समझाते हैं चतुरा पोकरना तो लालदास जी कहते हैं कि भाई आप तो मेरे यहाँ काम करते हैं, आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला? चतुरा पोकरना कहते हैं कि आपका सारा ध्यान तो केवल धन कमाने में लगा रहता है, 99 जहाजों से आपका व्यापार होता है, आपको संतोष नहीं। आपके शहर में कितने दिन हो गए, एक अलौकिक महापुरुष आए हैं, उनकी चर्चा सुनकर चिंतामणि जो गादीपति थे कबीर मत के, उन्होंने उनके चरणों में जाकर के दीक्षा ले ली अपने हजारों शिष्यों के साथ, और आपको आप इनकी खबर भी नहीं। लालदास जी कहते हैं कि हमें भी उनके दर्शन कराओ। चतुरा पोकरना कहते हैं कि मैं श्री जी से हुक्म लेकर के आऊँगा तब आपको बताऊँगा। चतुरा पोकरना ने जाकर श्री जी साहब के चरणों में सारी बात बताई कि यहाँ के सेठ हैं लक्ष्मण दास, वो आपके चरणों में आना चाहते हैं। श्री जी के चरणों में उस समय कुछ शहर के और सेठ लोग बैठे थे, और आपको विदित है कि विद्वान से विद्वान ईर्ष्या करता है जैसे, वैसे ही सेठ से सेठ ईर्ष्या करते हैं। सबने सोचा कि भाई यदि सेठ लक्ष्मण दास आ गए तो श्री जी के चरणों में हमारी जितनी निकटता है, कहीं उनके प्रिय बन जाएंगे तो हमारी भी निकटता कम हो जाएगी, इसलिए किसी भी कीमत पर लक्ष्मण दास को ही आने न दो। सबने कहा कि श्री जी वो अच्छा नहीं है, उसको बुलाना ठीक नहीं है, उसमें बहुत अहंकार है, ये अवगुण है, ये अवगुण है। श्री जी कहते हैं कि भाई यदि कोई मिलना चाहता है, तारतम ज्ञान समझना चाहता है तो उसको आने दो, रोकने का क्या मतलब। अंत में श्री जी के आदेश से सेठ लक्ष्मण दास पहुंचते हैं, और श्री जी की नज़र जैसे ही लक्ष्मण दास की तरफ जाती है, श्री जी को बहुत प्रसन्नता होती है कि ये तो परम धाम की वही आस भाई की आत्म, और ये तो मेरा दायां हाथ है, जागने के कार्य में तो कदम से कदम आगे बढ़ाकर इसी को चलना है। और माया में आकर के ये परम धाम की आत्म सेठ बनी बैठी है, इसको कुछ भी ख्याल नहीं है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। अब जैसे ही चर्चा शुरू होती है, लालदास जी को तो काफी कुछ आभास हो ही गया होता है चतुरा पोकरना की बात से। कई दिन चर्चा सुनते हैं, उनके मन के सारे संशय मिट जाते हैं। कुछ थोड़ी सी बात अभी कुछ अंदर गांठ सी बनी होती है। एक दिन लालदास जी टहल रहे होते हैं अपने बगीचे में, उनका माली जिंदादास मिलता है। कहता है कि सेठ जी आप कथा सुनने जिनके पास जाते हैं, क्या उनको कभी पहचाना भी है कि ये कौन है, या केवल एक महान पुरुष महात्मा मानकर ही कथा सुनने जाते हैं। सेठ जी सोचने लगे लालदास जी कि भाई पहले तो जो मेरा नौकर था चतुरा पोकरना, उसने मेरे को समझाया, और ये दूसरा तो मेरे से भी आगे निकल गया। लगता है कि मैं तो अपने नौकरों से भी पीछे हूं धन कमाने के चक्कर में। कहते हैं सेठ लक्ष्मण दास कि भाई मेरे लिए तो महान है, लेकिन तुम उनके बारे में कुछ जानते हो तो बताओ। अब जिंदादास पहचान कराते हैं मार्कंडे का दृष्टांत देकर। भागवत के 12वें स्कंद के 8वें 9वें 10वें में मार्कंडे का प्रसंग है। किस तरह से मार्कंडे ऋषि घोर तप करते हैं, ताल के किनारे, जलाशय के किनारे घोर तप करते करते नारायण का साक्षात्कार होता है उन्हें। नारायण का साक्षात्कार होने के पश्चात उनकी इच्छा होती है कि हम आपके चरणों की सानिध्यता से भी दूर न हो और माया भी देखे।
नारायण ने ऐसी लीला की कि वहीं बैठे बैठे ताल के किनारे ही, जलाशय के किनारे ही उनको माया दिखा दी। कल्पांत 786 जुग दुख पायो ऋषेश्वर। 7 कल्पांत 86 युग तक माया दिखाई। किस तरह से? मार्कंडेय ऋषि देख रहे होते हैं कि बहुत मूसलाधार वर्षा होने लगी है, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है। अचानक पानी का स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि उनका आश्रम भी डूबने लगता है। आश्रम डूबने लगता है, चारों तरफ पानी में वे अपने को महसूस करते हैं, देखते हैं कि अब पानी ही पानी चारों तरफ नजर आ रहा है। उस जल में एक पत्तों पर एक छोटा सा बालक नजर आ रहा है, अति सुंदर तेजोमयी स्वरूप है। जैसे ही वो बालक सांस लेता है, उसके मुख में चले जाते हैं। उसके मुख में जाते हैं तो कितने लोकांतर दिखाई पड़ते हैं और माया देखना शुरू हो जाती है। उनको सारी माया की लीला देखते हैं, कितने लोकों में भ्रमण करते हैं, कितनी योनियों में भ्रमण करते हैं। एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों को मिला दीजिए तो 43,20,000 वर्ष होते हैं। 43,20,000 वर्ष जब 1000 बार बीत जाए, 1000 बार त्रेता, 1000 बार सतयुग, द्वापर और कलयुग बीते हैं तो एक कल्प होता है 4 अरब 32 करोड़, जिसमें 14 मनवंतर होते हैं। ऐसे 7 कल्पांत बीत गए और 86 युग जब बीत गए, इतने समय तक मार्कंडेय ऋषि ने भिन्न भिन्न योनियों में भिन्न भिन्न कष्टों को देखा कि कैसे ये दुनिया जन्म लेती है, कैसे मरती है, रोग क्या है, शोक क्या है, ये दुख ही दुख 14 लोगों की दुनिया में है। अंत में जैसे ही नारायण जी की कृपा दृष्टि होती है, जो उनके ऊपर माया का आवरण हटता है, जारे नारायण की दो प्रवेश, त्यारे माया ये नहीं लवलेश। जब नारायण ने उनके ऊपर जो आवरण डाला था हटा दिया, माया छूमंतर हो गई, तो देखते हैं कि मेरे सामने साक्षात नारायण खड़े हैं और माया तो कुछ भी नहीं है। यानी एक पल भी नहीं बीता, एक पल के अंदर नारायण ने मार्कंडेय ऋषि को 7 कल्पांत 86 युग का सारा दृश्य दिखा दिया। उसी तरह से हे लालदास जी, ये जो हमारे शहर में टट्टा नगर के अंदर जो प्रवचन कर रहे हैं, जो अखंड ब्रजराज परम धाम का वर्णन कर रहे हैं, ये कोई मनुष्य नहीं है जिनको तुम समझे बैठे हो। इनके अंदर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट हुए हैं। जिस तरह से मार्कंडेय को माया दिखाई थी नारायण ने, उसी तरह से अक्षरातीत ने अपनी आत्माओं को इस माया का जगत दिखाया है और वही आए हैं परम धाम की वाणी सुनाकर अपनी आत्माओं को जगाने के लिए। ये बात सेठ लक्ष्मण दास जी को चुभ गई कि मेरे दोनों ही कर्मचारी मेरे से ज्यादा ही अच्छे हैं, कि मैं तो पहचान नहीं कर पाया कि ये कौन है। प्रतिदिन चर्चा सुनने जाता था, लेकिन मेरे नौकरों ने मेरे से पहले पहचान कर ली। अब जाते हैं श्री जी साहब के चरणों में चर्चा सुनने के लिए, श्री जी की अलौकिक चर्चा कर सुस्वादन उनको भा जाता है। और सुनिए क्या होता है। गीता और भागवत के जब श्री जी के तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से उनके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, तो गीता और भागवत के सारे रहस्य खुल जाते हैं। स्पष्ट नजर आने लगता है कि क्षर क्या है, अक्षर क्या है, अक्षरातीत क्या है। उनकी सुरता परम धाम में घूमने लगती है केवल चर्चा सुनने के प्रभाव मात्र से, क्योंकि श्री जी के चरणों में जाते ही जागृत बुद्धि का प्रवेश उनके अंदर हो जाता है और श्री जी की अलौकिक कृपा से सेठ लक्ष्मण दास परम धाम की शोभा में डूब जाते हैं। उनको संसार की जरा भी सुध नहीं रहती। ये है
अक्षरातीत की कृपा जो उनके चरणों में आता है वो माया की फरामोशी को दूर करके परम धाम के लीला विहार का आनंद लेने लगता है। आया जोश वस्त का। अब सेठ लक्ष्मण दास को जोश आता है, किसका? राज्य का जोश। रही न कच्चू सुध। जब धनी के जोश उनके अंदर प्रवेश करता है तो उनको कुछ भी सुध नहीं रहती। धनी का जोश क्या है? जब्राइल जोश धनी का, रुद्र तामस अजराइल। धनी का जोश है जब्राइल। असराफिल जब्राइल भेज दिया आमर, निगहबानी के जियो मेरे खासे बंदों पर। यानी जब्राइल और असराफिल हर सुंदर साथ के साथ हैं, जिनकी बुद्धि निर्मल होगी, मन निर्मल होगा, धनी के प्रति अटूट समर्पण होगा। धनी का जोश पल पल उनके साथ है। सुंदर साथ के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, उनको मालूम नहीं कि भविष्य में क्या होना है। उस समय भी जब्राइल धनी का जोश हमारे साथ रहता है और चमत्कारी घटनाएं होती हैं, तब हमें एहसास होता है कि राज्य ने कौन सी कृपा हमारे ऊपर की कि आज हम इतना सुरक्षित हैं। सामने आई हुई प्रत्यक्ष मौत भी लौट जाती है। ये सारा कार्य जब्राइल का है। लौकिक दृष्टि उतर गई। जो उनका ध्यान संसार में फंसा हुआ था वो समाप्त हो जाता है आई जागृत बुद्ध और अखंड के जागृत बुद्धि उनके अंदर प्रवेश कर लेती है और शुद्ध कछु ना रही। कुछ भी उनको शुद्ध नहीं रहती संसार की। ये भी नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, शरीर की भी शुद्ध समाप्त हो जाती है। वही आवे याद की राह पर चल पड़े हैं और इनको छोड़कर धनी के प्रेम में डूबना है, जागनी है। तुम आया छल देखने, भील गईया माहे छल, छल को छल न लागे वो लहरी वो चल। माया के जीव तो माया में फंसे ही रहेंगे, लेकिन परम धाम के ब्रह्मशिष्टों का उत्तरदायित्व है कि माया के सुखों की चाहत को छोड़कर धनी के प्रेम में कदम बढ़ाएं। इन समय कलयुग ने, और कलयुग का काम क्या है? कलयुग कौन? यदि आप कहीं भी ब्रह्मवाणी सुनाएंगे तो उसमें बाधा खड़ी होगी। कलयुग का तात्पर्य समझ लीजिए कि जो दूसरी विचारधारा वाले लोग हैं, जब उनकी विचारधारा खंडित होती है तो उनको यह सहन नहीं होता, क्योंकि उनकी विचारधारा के अनुयायी जब अन्य विचारधारा को ग्रहण कर लेंगे तो जो चढ़ावा आता है वो बंद हो जाएगा। इसलिए दुनिया में 3 चीजों के लिए ही लड़ाई हुआ करती है, जड़, जरू और जमीन। दूसरी विचारधारा तो दूर, हमारे अपने निजान संप्रदाय में ही न जाने इस बात के लिए कितनी लड़ाइयां होती हैं। सभी आस्थानों ने अपनी अपनी स्टेटें बांट रखी है, सभी धर्म के अग्रगण्य व्यक्तियों ने, कि हमारी इतनी स्टेट है, हमारा ये क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में कोई अन्य सुंदर साथ वाणी चर्चा करने न आए। जब एक विचारधारा के मानने वालों में इतना राग द्वेष है, केवल किस लिए कि यदि हमारे सुंदर साथ उनके साथ जुड़ जाएंगे तो हमारे चढ़ावे में, आमदनी में कमी आ जाएगी। ये बहुत संकीर्ण सोच है। इसी तरह से जय श्री जी की अलौकिक वाणी चर्चा से सेठ लक्ष्मण दास जैसे उद्योगपति, व्यापारी और चिंतामणि अपने हजारों शिष्यों के साथ श्री जी के चरणों में आते हैं तो वहाँ के दूसरे पंथ वालों को बहुत कटुता उनके हृदय में पैदा हो जाती है और उन्होंने पूरा प्रयास किया कि यहाँ से श्री जी साहब को हटाया जाए, लेकिन वे सफल नहीं हुए। इसलिए उन्होंने निंदा करना शुरू कर दिया। निंदा कौन करता है? जो कमजोर होता है। जो कोई सृजनात्मक कार्य नहीं कर सकता वो केवल निंदा ही करेगा कि वो व्यक्ति छोटा है, उस व्यक्ति में ये अवगुण है। किसी रेखा को मिटाने से अच्छा है कि उस रेखा से बड़ी रेखा खींच दी जाए। लेकिन जिनके मन में सृजनात्मक कार्य की प्रवृत्ति नहीं होती, उनके 24 घंटे में दूसरों के अवगुण ढूंढना और निंदा करना ही प्रमुखता होती है। इसी कारण वे न कुछ करते हैं न किसी को करने से खुशी व्यक्त करते हैं। कलयुग डरा देख के, अब श्री जी की अलौकिक चर्चा चारों तरफ फैलती जा रही है, उसको देख करके कलयुग डर जाता है। यानी जो लोग विरोध कर रहे थे एक दिन थक करके बैठ जाते हैं। मेरे ये दुश्मन कि ये तो मेरे दुश्मन हैं, इनकी वाणी का रस ऐसे ही फैलता जाएगा, तब तो हमारा वर्चस्व ही समाप्त हो जाएगा।
मेरा कछु ना चले। जहां ब्रह्मवाणी की गूंज होगी वहां तो मेरा कोई भी बस नहीं चल पाएगा। ये मारत मेरा मन। ये मेरा मन मार रहे हैं, यानी दज्जाल जिसको कर्तव्य की भाषा में कहा गया है, हिंदू धर्म ग्रंथों में उसको कलयुग कहा गया है। कलयुग यानी माया। माया किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि इस संसार का कोई भी व्यक्ति परमात्मा से प्रेम करे। अपने और धनी के बीच में यदि कोई बाधा आती है, चाहे वो संसारिक रिश्ते की बाधा हो या कोई भी बाधा हो, तो समझ लेना चाहिए कि ये माया का स्वरूप है। गुसाई के बालक रहे। और जो गोसाई जो बल्लभाचार्य मत को मानने वाले होते हैं, उनके जो बालक हैं, शिष्य हैं, होए निंदा तिन में। वे रात दिन निंदा करते हैं। एक कीर्तन ही उतरता है, वचन विचारो रे बल्लभाचार्य मिठड़ी वाली। ये प्रसंग आगे आएगा। सूरत में भी बल्लभाचार्य मत के लोग काफी ईर्ष्या द्वेष करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, और ठट्ठी नगर में भी यही प्रवृत्ति है, क्योंकि आमतौर पर वैष्णव लोग ज्ञान और ध्यान साधना की दृष्टि से पीछे होते हैं। उनका सारा ध्यान, चाहे रामानंदी हो या श्री कृष्ण को मानने वाले, भोग लगाना, खाना पीना इसी में बीत जाता है। वे न तो ग्रंथों का स्वाध्याय बढ़िया से कर पाते हैं, न ध्यान ही कर पाते हैं। जड़ प्रकृति बन जाती है, किसी की बात सुनना नहीं पसंद करते और लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए गोसाई मत के मानने वाले वो लोग केवल लड़ने झगड़ने और निंदा में ही आगे रहते थे। होए निंदा तिन में। वे रात दिन निंदा करते हैं, वस्त को समझे नहीं। सत्य ज्ञान को समझने की कोशिश ही नहीं करते। फरियाद लगी तिन से। और जब वैष्णव की परिभाषा क्या है, जो विष्णु का उपासक हो वो वैष्णव है। लेकिन श्री जी क्या कहते हैं, वैष्णव जन तो वाको कहिए निर्मल जाकी आत्म, नीच कर्म के निकट न जावे, जाको पहचान भई पारब्रह्म। वैष्णव वो है जिस सपने में भी बुरा कर्म न करे और जिसको सच्चिदानंद परब्रह्म की पहचान हो गई हो। ये वैष्णव अपने को सर्वोपरि मानते हैं। आप कितने भी पढ़े लिखे हों, आप कितने भी पवित्रता धर्म से रहते हो, कितने भी बड़े घराने को हो, वैष्णव लोगों के पास जाएंगे तो ये नहीं पूछेंगे कि आप कहाँ से आए हैं, आपका स्वागत है। पहले ये प्रश्न रहता है कि आपकी जाति क्या है। केवल जाति बिरादरी में, छूत छात में ही उनका सारा जीवन गुजर जाता है। आगे सूरत में ये प्रसंग आएगा कि वैष्णव, एक तरफ तो तुम श्री कृष्ण को परमात्मा मानते हो, दूसरी तरफ तुम ये कहते हो कि ये यादव कुल के हैं, इसलिए उनके प्रसाद को तुम भरे बाजार में बेचते हो। जिसको परमात्मा मानते हो उसका प्रसाद भी तुम नहीं लेते। एक शीत के लिए, एक कण के लिए ब्रह्मा जी कोट यतन ब्रह्मा कर था के सोच उठन नहीं पाए। सारा प्रयास करके ब्रह्मा जी उस श्री कृष्ण का प्रसाद नहीं ले पाए, और तुम उस श्री कृष्ण परमात्मा जिसको तुम कहते हो यादव मानकर उनसे भी नफरत करते हो, अपने को ब्राह्मण मानकर परमात्मा से भी अपने को बड़ा समझते हो, कहते हो कि उनके भक्त हैं, भक्त ही भगवान को अपने से छोटा समझे। ये कैसी तुम्हारे वैष्णव पंथ के नियम है। यानी कीर्तन में इस संबंध में काफी कुछ प्रकाश डाला गया है। जैसे जैसे समय आएगा वो कीर्तन आपको समझ में आते जाएंगे। अरज करी सब साथ ने। अब वहां से श्री जी को जाना है, क्योंकि आगे अभी चागनी लीला चलनी है। मस्कत बंदर, अवासी बंदर, श्री जी को जाना है, परम धाम की आत्माओं को जगाना है, भाई जुराज जी को बंद से छुड़ाना है। सुंदर साथ कहते हैं कि धाम बनी आप यहीं ही रहिए, हम जाते हैं, जितना भी पैसा लगेगा भाई जुराज जी को छुड़ा लाएंगे। श्री जी कहते हैं कि भाई बायजू राज्य को जो बंधन में जाना पड़ा अनायास ही नहीं है, ये राज्य ने ही ऐसा करवाया है, ये कारज कारण है। परम धाम की आत्माएं अरब देशों में भटक रही हैं, उनको जगाने के लिए जाना पड़ रहा है। मेरा जाना तो एक बहाना है, बायजू राज्य को बंधन में आना एक बहाना है कि इसी बहाने के कारण मुझे वहां जाना पड़ेगा।
और परम धाम की आत्माओं को जागने का अवसर मिल पाएगा। इसलिए ये धनी का कार्य है, आप लोग इस कार्य में बाधा न खड़ा कीजिए। लालदास जी जैसे इतने उद्योगपति जिनके 99 जहाजों से व्यापार होता हो, उनके लिए क्या कमी थी? वो चाहते तो अकेले जाकर के सबको छुड़ा लाते, लेकिन नहीं। श्री जी का आदेश था कि मैं जा रहा हूं, वहां वाणी चर्चा करके आत्माओं को जगाना भी है। चलिए श्री महामती कहे साथ जी। अब अक्षरातीत की कृपा दृष्टि से लिखी गई ये वितक जो लालदास जी के तन से लिखी गई, महामती की सुबह को धारण करके वो महामती जी कह रहे हैं कि हे साथ जी, ए ठट्ठे की बीतक, ये ठट्ठे नगर की बीतक आपने सुनी, जिसमें चिंतामणि जी अपने 1000 शिष्यों के साथ तारतम्य ज्ञान ग्रहण करते हैं, और लालदास जी जैसी आत्म जिसके द्वारा जागने कार्य बहुत तेजी से बढ़ेगा। लालदास जी श्री जी के साथ कंधा से कंधा मिला करके अब जागने कार्य में जैसे जैसे बीतक आगे चलती जाएगी, आप सुनेंगे किस तरह से लालदास जी की कुर्बानी हम सबको प्रेरित करती है। ये दो महान आत्माओं के जागने कार्य में 4 चांद लगा देती है। अब कहो मस्कत की। अब इसके बाद मस्कत बंदर में श्री जी साहब कैसे जाते हैं उसका प्रसंग आएगा, जो आज्ञा है हक। और ये भी तक आप सुनेंगे आप अक्षरातीत हक श्री राज्य की कृपा से। राज्य की कृपा से मस्कत बंदर में जो भी घटनाएं हुई आप शब्दों के द्वारा आपको सुनने का मिलेगा। कल आप चुपाई दोहराइए। जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक, श्री महामती कहे साथ जी। श्री महामती कहे साथ जी। ए ठट्ठे की बीतक, ए ठट्ठे की बीतक, अब कहो मस्कत की। अब कहूँ मस्कत की। जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।